तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। ईरान अमेरिका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिश भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया है। आपको बता रहे हैं कि तारीफ वही होती है जो कि दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए, और अब ईरान अमेरिका जंग बंद कराने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं और भारतीय मीडिया भी उन्हें सराहने पर अब मजबूर हो गया है। जी हां, तारीफ वो जो दुश्मन करे। ईरान अमेरिका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई। ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। ट्रंप एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल मुनीर। सो फील्ड मार्शल मुनीर का आप रोल सोच लो क्या है। There is a slight ray of hope which Pakistan has provided, and who has provided? Directly by Asim Munir, Field Marshal Asim Munir. This deal mediated by their army chief. Imagine his status, his ability to negotiate with different countries. What Pakistan has shown is it is able to engage with the US at the highest levels. The idea that the General Munir had that lunch with Mr. Trump, and they've had so many meetings since then, spoken to each other over so many different issues, that Pakistan can also have that very, very, very close relationship with China. It is able to deal with the Gulf countries. डायरेक्ट बातचीत 47 इयर्स में पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान इज अ डायरेक्ट पार्टी नाउ। हर एक लफ्ज दोनों जो एक्सचेंज कर रहे हैं ये विटनेस है, जो कि बहुत बड़ा रोल है, जो कि यूरोपियन यूनियन भी नहीं, नाटो देश भी नहीं, अमेरिका के क्लोज लाइज भी नहीं, इन सब से आगे बढ़ गया है पाकिस्तान। लगातार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से जो है चीन भी संपर्क कर रहा है, सऊदी भी, टर्की भी, इजिप्ट भी, कतार भी, अमेरिका भी, यूरोपियन यूनियन। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान एक जगह बैठ के कम से कम बातचीत शुरू कर दी है। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है। एक जंग के बाद इस बात की, हो सकता है भारत में कुछ लोगों को ये खराब लगे, लेकिन इस बात की बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए कि उनको एक जगह ला के बिठाने में पाकिस्तान का रोल एक पॉजिटिव रोल रहा है। जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहाँ दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही कि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है? एक ही होटल में अमेरिका की टीम और ईरान की टीम, क्या यह अनहोनी को होनी कर देने वाला काम नहीं जो पाकिस्तान ने किया? जिस जंग में दुनिया के 8 देश शामिल हों, कई देश प्रभावित हों, उस जंग को रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। इस्लामाबाद टॉक से एक पॉजिटिव जो निकलता है, शायद पहली बार यूएस और ईरान के सबसे बड़े नेता आमने सामने बैठकर एक कमरे में बात कर रहे थे। क्या इसमें कोई रे ऑफ होप आपको दिखती है क्या? नहीं, डेफिनेटली दिखती है। देखिए, लास्ट जो कि ऑफिशियल बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान में 2013 में हुई थी। उसके बाद पहली बार ये आमने सामने, पहले ट्राइलैटरल, उसके बाद बायलैटरल हुई, फेस टू फेस बातचीत हुई है। आमने सामने बैठ के बात हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। कूटनीति की पहली शर्त होती है मेज पर बैठना आमने सामने, वो पूरी हो गई है। और आमने सामने बैठेंगे ये भी हम नहीं मान रहे थे। हम तो मान रहे थे कि अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, सेरीना होटल में इस्लामाबाद में। मुझे तो इसमें फिर भी एक पॉजिटिव दिखाई देता है। यही पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ कि आमने सामने बैठना, ये पॉजिटिविटी, हमको पॉजिटिव देखना चाहिए। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर